हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर का अंडरस्टैंडिंग इंडिया इंडियन इथॉस एंड नॉलेज सिस्टम पार्ट 1 का थर्ड यूनिट विल बी पॉलिटी एंड लॉ। उसका आज हम टॉपिक करेंगे क्रिमिनल जस्टिस, पुलिस, जेल्स एंड पनिशमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिमिनल जस्टिस, पुलिस, जेल्स एंड पनिशमेंट। दिस विल बी ऑफ यूनिट थर्ड, दैट इज ऑफ पॉलिटी एंड लॉ। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल है जो बच्चे अभी बीएससी बीएड और जो बीकॉम बीएड और बीए बीएड में जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस है उनका, ये उनका सब्जेक्ट है, दैट विल बी द अंडरस्टैंडिंग इंडिया। सो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने टॉपिक के बारे में आसानी से समझिए इस वीडियो के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस होता क्या है। सो क्रिमिनल जस्टिस इज अ सिस्टम डिजाइन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड एनफोर्स लॉज। तो क्रिमिनल जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जो इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी लोग जिनके खिलाफ भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, जिनके जो क्राइम्स हो रहे हैं ना हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में, उनके खिलाफ जो हमारे सोशल ऑर्डर्स बने हैं, रूल्स बने हैं, लॉज बने हैं, उनको लागू करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया। तो इसमें अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक पुलिस, जेल्स एंड द लीगल सिस्टम। मतलब हमारे लॉज और हमारे जो कोर्ट है वो सब, तो ये सब आते हैं हमारे किसमें, इस क्रिमिनल जस्टिस के एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन में, विच वर्क टुगेदर टू एंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड। तो ये सारे मिलके एक साथ काम करते हैं और क्या इंश्योर करते हैं, किस बात की गारंटी देते हैं कि जस्टिस होना चाहिए, कि लोगों को जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो दीज इंस्टीट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर and safeguarding individual interest with while ensuring punishment for wrongdoers। तो ये इंस्टीट्यूशन क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब हमारे जो लॉ है उसको एक तरह से लागू करने में। ठीक है, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, की जो भी पब्लिक में जो पब्लिक ऑर्डर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल रूल्स और रेगुलेशंस है, जैसे ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है, कि वो मेंटेन हो रहे हैं या फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट, की इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं वो कहीं वायलेशन तो नहीं हो रही है उनकी। तो इन सब चीज़ों को कौन देखता है, दीज एजेंसीज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, तो ये इंश्योर करते हैं कि जो रॉन्ग डूअर्स है उनको पनिशमेंट मिले और जो विक्टिम है उसे जस्टिस मिले। इज इट क्लियर? सो दिस इज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज जो आता है, जो एजेंसी है जो क्रिमिनल जस्टिस दिलाती है, वो है पुलिस। तो पुलिस इज द प्राइमरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड एनफोर्सिंग लॉज। पुलिस सबसे पहली प्राइमरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है जो लॉ को लागू करती है, लॉ की बात मानती है और लोगों पर क्या करते हैं, उस चीज को लागू करते हैं। ठीक है, जो लॉज में लिखे हुए हैं, जो भी कानून और जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सबसे पहले पुलिस, फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, कि सब लोगों में शांति बनी रहे और लॉ को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए। सो देयर रोल इज क्रिटिकल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज दे आर ऑफन द फर्स्ट रिस्पोंडर्स टू क्राइम। तो इनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फर्स्ट रिस्पोंडर होते हैं क्राइम के। मतलब इन जहाँ पे भी क्राइम होता है, सबसे पहले हम किसको फोन लगाते हैं, पुलिस को, है ना। तो police are the first responders of the crime and the primary law enforcement agencies that are responsible for maintaining public order and enforcing laws। So ये है उनके कुछ ड्यूटीज जो उनको निभानी पड़ती है, किनको, पुलिस को, एज अ पुलिस जो उनको ड्यूटी निभानी पड़ती है। सो दीज आर द ड्यूटीज। ठीक है, they are to be responsible for these duties। so first one is crime prevention, कि जो भी crime हो रहा है वो ना हो। one of the primary function of the police is to prevent crime through patrol, surveillance, community engagement and proactive measures। कि measures लेके सक्रिय जो भी चीजें हो सकती हैं उसके खिलाफ बहुत सक्रिय रहें, मतलब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, है ना, या फिर उस चीज़ को ध्यान से देखें, पेट्रोलिंग करके, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाके उधर
देखना कि कोई कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, सर्विलेंस करना मतलब निगरानी करना, ठीक है। और कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके या फिर उनसे बातचीत करके पूछना कि कोई क्राइम तो नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा शक है तो आप बता सकते हैं। सो क्राइम को प्रिवेंट करती है कौन? पुलिस। सो दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन भी करती है पुलिस। पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स। आपने देखा होगा मूवीज में या फिर रियल लाइफ में भी कि पुलिस जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले क्या करती है, उस घटना स्थल पर जाती है और फिर इन्वेस्टिगेट करती है चीज़ों की कि किसने किया है, एविडेंस इकट्ठे करती है, ठीक है। फिर उसके बाद सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन थे यहाँ पर जो जिन्होंने क्राइम किया है, जिन जिन पे उन्हें क्या है, एक तरह से शक है। में इंटेरोगेट विटनेस, और जो विटनेस होते हैं उनको इंटेरोगेट करते हैं ताकि वो सच बोले। और फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं उसके प्रति, उसके खिलाफ, या फिर जो विक्टिम है उसके लिए, ठीक है। गैदर इंटेलिजेंस टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस। और इंटेलिजेंस को भी जैसे रो एजेंसीज हैं उनको भी लेकर आते हैं ना, या फिर क्राइम के लिए जो पुलिस बनाई जाती है उनको भी, सीआईडी है ना, उनको भी लेकर आते हैं ताकि क्रिमिनल केसेस को सॉल्व कर सके। सो दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ पुलिस। उसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन करती है पुलिस। हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स। तो पुलिस की जो अथॉरिटी होती है, पुलिस के पास ही अथॉरिटी होती है कि वो इंडिविजुअल को, मतलब जिस पे उन्हें शक है उसको अरेस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने क्राइम किया है, ठीक है। वंस एन इंडिविजुअल अरेस्टेड दे मे बी डिटेन्ड और क्वेश्चन। तो उनसे क्वेश्चन किया जाता है, उनसे क्वेश्चंस किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने कैसे किया, और अगर वो सच नहीं बोलते तो वो उनके खिलाफ और कार्रवाई भी कर सकते हैं। इफ सफिशिएंट एविडेंस एग्जिस्ट द इंडिविजुअल में बी चार्ज और ब्रॉट टू ट्रायल। तो अगर उस इंडिविजुअल के खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ है, एविडेंसेस है पुलिस के पास, तो उसको जेल में भी डाल सकते हैं और उस पर चार्ज भी लग सकते हैं, ठीक है। मतलब क्राइम के चार्जेस या फिर धाराएं लग सकती हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद उसको ट्रायल के लिए आना पड़ता है। नेक्स्ट इज लॉ एनफोर्समेंट एंड पब्लिक सेफ्टी। पुलिस ऑफिसर एनफोर्स लॉज एंड इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। तो पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो लॉज को एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं, और फिर उसके बाद इंश्योर करते हैं कि लोगों की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं। एड्रेसिंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, की कोई इंसिडेंट ऐसा ना हो रहा हो हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में या फिर हमारे स्टेट में कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही है ना, या फिर कोई अलग अलग ऑफेंसेस तो नहीं हो रहा है, कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज, कि अगर किसी को इमरजेंसीज है उसके लिए भी आते हैं। एक्सीडेंट्स हो गया हो तो भी पुलिस सबसे पहले आती है, या फिर कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसके लिए भी पुलिस को कॉल करते हैं, तो पुलिस ही सबसे पहले आती है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए भी पुलिस यूजफुल है। सो पुलिस आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट, पुलिस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, मतलब सभी इंडिविजुअल के, इंश्योरिंग दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर कैरिड आउट लॉफुली एंड ह्यूमनली। तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अरेस्ट भी करे लोगों को और उनसे सवाल भी पूछे, पूछताछ भी करे उनकी, ताकि जो लॉ है, मतलब लॉ की एक तरह से ह्यूमनली नेचर उनका हो, कि लोगों के प्रति उनके ऊपर उनके पास संवेदना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो आप मुझे ये बताना कमेंट में कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कितने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और कौन कौन से, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। सो द नेक्स्ट वन इज जेल्स। अब जेल क्या होता है? जेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजन, है ना। तो जेल और प्रिजन आर प्लेसेस वेयर इंडिविजुअल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम सर्व देयर सेंटेंसेस। तो जो सजा काटते हैं, जेल्स वो प्लेसेस होती है जहाँ पे जब पुलिस के पास किसी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उनको सजा देने के लिए बोला जाता है, तो वो सजा कहाँ पे होती है? जेल में होती है उनकी। द रोल ऑफ जेल इज टू कैरी आउट द पनिशमेंट एज मैंडेटेड बाय द जुडिशियल सिस्टम। सो जो जेल है उसका क्या रोल है? टू कैरी आउट द पनिशमेंट, जो भी जुडिशियल सिस्टम ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो भी सजा सुनाई है उसको वहां पे लाया जाता है। कहाँ पर? जेल में, उस पनिशमेंट के तौर पे। एज वेल एज टू रिहेबिलिट ऑफेंडर्स, की जिन्होंने कोई अपराध किया है उनको रिहेबिलिटेशन भी दिया जाता है कि वो सुधर सके बाद में, और अगर उनका क्राइम जो है वो छोटा है, कुछ कम
लेवल पे जो क्राइम किया है तो उनको रिहेबिलिट भी करते हैं एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी, और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जेल बनाई है, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक तरह से अलग कर दिया जाता है पूरी सोसाइटी से, कि वहाँ पे उनको पनिशमेंट मिले अलग अलग तरह की और वो सुधर सके। तो फंक्शंस क्या हैं जेल्स के? सो सबसे पहले डिटेंशन ऑफ ऑफेंडर्स, कि क्या करते हैं ऑफेंडर्स जो जो भी वो जैसे कि जो क्राइम करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, डिटेंशन करते हैं उनकी। तो जेल्स होल्ड इंडिविजुअल हु हैव बीन अरेस्टेड एंड आर अवेटिंग ट्रायल एज वेल एज दोज हु हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर द क्राइम्स। तो जेल जो है वो उन सब लोगों को क्या, उन सब लोगों को रखती है जो जिनके ऊपर कुछ सस्पेक्ट, मतलब एक तरह से शक हो रखा हो, या फिर जो अरेस्ट हो गए हैं और जो ट्रायल पे हैं अभी, उन सबको क्या करते हैं अपने जेल में रखते हैं पुलिस, ठीक है। तो who have been convicted or sentenced for the crime, की जिनको सजा मिली है उन सबको जेल में रखा जाता है। prisons are typically for individual serving long term sentences। तो prison बनाए क्यों जाते हैं, जेल बनाई क्यों जाती हैं, ये बताने के लिए कि ये देख उनको दी जाती है जेल जो काफी, जिनको सजा मिली है काफी, 1 साल की या 2 साल की या फिर उम्र भर कैद मिली है उसे, ठीक है। वाइल जेल्स में हाउस पीपल सर्विंग शॉर्टर सेंटेंसेस। तो जेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेल्स में हाउस पीपल फॉर सर्विंग शॉर्टर सेंटेंस। तो प्रिजन जो होते हैं, प्रिजन और जेल में अंतर बताया कि प्रिजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म जो जिसको सजा मिलती है उसके लिए, और जो जेल होती है वो जिनको छोटे छोटे टाइम के लिए सजा मिली होती है वो होती है जेल। सो दूसरा जो फंक्शन है वो उसका क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम मीन्स कि वो जेल्स में जो कन्विक्टेड होते हैं, सॉरी जो ऑफेंडर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर शक होता है, जो जिनको सजा मिलती है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं उसमें। मतलब उनको उनसे काम कराया जाता है, कि ऐसा काम कराया जाता है कि जिनसे उनकी जो क्राइम करने वाली जो एक तरह से आदत है वो छूट सके और वो सोसाइटी में एक अपने आप को एक नॉर्मल पीपल की तरह बिहेव करें खुद से, ठीक है। तो मैनी मॉडर्न जेल्स ऑफर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एम्ड एट रिफॉर्मिंग ऑफेंडर्स। तो जो ये ऑफेंडर्स होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको रिफॉर्म करने के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं आजकल की जेल में। दिस प्रोग्राम कैन इंक्लूड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि उनको एजुकेशन दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जेल के अंदर ही, ताकि वो क्या हो सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके। थेरेपी क्लासेस दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है, और ड्रग रिहेबिलिटेशन भी होता है, कि लोग जो प्रिजनर्स है उनको ड्रग से बचाने के लिए उनको ड्रग रिहेबिलिटेशन भी दिया जाता है, ताकि वो सोसाइटी में री इंटीग्रेट कर सके, मतलब फिर से मिलजुल के रह सके। सो थर्ड वन इज डिटरेंस। डिटरेंस इज द जेल एक्ट एज अ डिटरेंट टू crime by showing individual the consequences of criminal behavior. The possibility of incarceration serves as a warning to the potential offender about the legal repercussion of their action. तो डिटरेंस मतलब कि जेल जो है वो क्या करती है, डिटरेंट की तरह एक्ट करती है, मतलब एक तरह से कैद होते हैं उसमें, है ना, और इंडिविजुअल क्या शो करते हैं, इंडिविजुअल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, की जो उनका क्रिमिनल बिहेवियर है उसको शो करती है, कि जेल में सिर्फ वही लोग रहते हैं जिन्होंने क्राइम किया हुआ होता है कुछ, ठीक है। तो जेल इज फॉर द पीपल हु आर द ऑफेंडर्स, ओके। So the next one is security and order. Security and order means jails must maintain order and security within their walls, कि जेल्स को क्या बनाए रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी बनाए रखनी पड़ती है, और बड़ी बड़ी दीवारें, आपने देखी होगी कोई जेल, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, कि कोई जो बड़ा क्रिमिनल है वो भाग ना जाए, है ना। तो इन चीज़ों के लिए उन पे बड़ी बड़ी वॉल बनाई जाती हैं। सो ये ठीक है, उसके बाद ताकि वो कोई निकल ना सके, छुप ना सके, दूसरों को हार्म ना कर दे, और प्रिजन के रूल वायलेट ना कर दे, या फिर प्रिजन के रूल जो है वो क्या ना कर दे, वायलेट ना कर दे। सो द फिफ्थ वन इज री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। री इंटीग्रेशन इन सोसाइटी में भी हेल्प करती है जेल। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ इनकार्सरेशन, मतलब जो
कैद करने का जो गोल होता है एक तरह से कैदियों को, इज नॉट ओनली पनिशमेंट, पनिशमेंट देना ही उनका गोल नहीं होता, बट ऑल्सो द री इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स, कि वो दोबारा से समाज में रहने लगे, दोबारा से वो अपना जुर्म कबूल करके सुधर कर फिर क्या कर सके, सोसाइटी में वापस आ सके, वंस दे हैव सर्व देयर सेंटेंस, जब तक वो अपनी सजा काट नहीं लेते। ठीक है, सक्सेसफुल रीइंटीग्रेशन कैन रिड्यूस रेसिडिविज्म एंड हेल्प बिल्ड सेफर कम्युनिटीज। तो अगर सक्सेसफुल रीइंटीग्रेशन होगा, मतलब वो समझ जाएंगे क्रिमिनल्स की हमने अपराध किया था और हमने अपनी जो जो कैद है वो काट ली है काफी सालों तक, तो उससे क्या होगा, रेसिडिविज्म कम होगा, मतलब अपराध कम होंगे। ठीक है, अपराधी कम होंगे एंड हेल्प बिल्ड सेफर कम्युनिटीज। तो इससे क्या होगा, जो सेफर कम्युनिटीज हैं वो बिल्ड हो पाएंगी, वो बन पाएंगी, अगर लोग सुधर सुधर जाएंगे तो। सो दिस इज इट। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है? सो पनिशमेंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा पहले पुलिस के बारे में कि पुलिस कौन होती है, फिर पुलिस जो जब भी सस्पेक्ट को सजा देती है, जो क्रिमिनल होते हैं, जो ऑफेंडर्स होते हैं, उनको सजा देती है, वो किस में देती है? जेल में देती है। अब वो जो सजा है, जो पनिशमेंट्स है, वो किस किस तरह की होती है, किस किस तरह की सजा होती है उनके लिए। सो द फर्स्ट वन इज पनिशमेंट। देख लो पहले होता क्या है। punishment is the criminal punishment in the criminal justice system are intended to penalize offenders। जो offenders होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको penalize करने के लिए बनाई जाती है punishment। deter future क्राइम्स की जो फ्यूचर क्राइम है वो कम हो सके, और प्रमोट जस्टिस, और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। अगर किसी ने अपराध कर दिया, लड़ाई में किसी ने एक दूसरे को गोली मार दी और पुलिस ने अपना काम नहीं किया, पनिशमेंट नहीं मिली, तो वो क्या करेंगे, वो एक तरह से खुले विचारों के हो जाएंगे कि अब हम किसी को भी मार सकते हैं। सो पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि वो जस्टिस प्रमोट हो सके। ठीक है, कि लोगों को क्या मिल सके, न्याय मिल सके। Various forms of punishment exist and the severity depends on the crime committed, the individual's history and the laws of land. Types of punishment include, तो जो वेरियस अलग अलग तरह की पनिशमेंट एग्जिस्ट करती हैं, सीवियरिटी डिपेंड्स अप ऑन द क्राइम कमिटेड। अब कैसी पनिशमेंट आपको मिलेगी, अगर आपने ज्यादा बड़ा जुर्म किया है तो आपको फांसी भी मिल सकती है ना, सेंटेंस टू डेथ भी मिल सकता है। अगर आपका छोटा क्राइम है तो आपको 1 से 2 साल तक की सजा के साथ आपको रुपए में भी फाइन देना पड़ सकता है। सो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा क्राइम सब कमिट किया है। द इंडिविजुअल्स हिस्ट्री, की उस इंडिविजुअल की हिस्ट्री पे भी डिपेंड करेगा कि वो पहले से ही क्राइम करता आ रहा है बहुत सारे छोटे छोटे। एंड द लॉज ऑफ द लैंड की, और जो उस जगह के लॉज है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे तो छोटे ही क्राइम बहुत बड़े होते हैं, और जहाँ पे जैसे हमारे इंडिया जैसी कंट्री में क्राइम की बहुत कम ही सजा मिल पाती है लोगों को, मिलती है लोगों को, है ना, क्योंकि लो जुडिशियल सिस्टम होने की वजह से, लो लेवल ऑफ जुडिशियल सिस्टम बोल सकते हो आप। ठीक है, तो लॉज ऑफ लैंड की उस जगह के कैसे लॉज हैं, कैसे रूल्स हैं, तो उसकी वजह से भी। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट इंक्लूड, अलग अलग तरह की पनिशमेंट होती है। सबसे पहले होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब कि जेल हो जाना एक तरह से। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर सीरियस क्राइम्स, जो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम होते हैं उनको इम्प्रिजनमेंट मिलती है, मतलब सजा मिलती है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ देयर क्राइम, कि उनके सीवियरिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर कर दिया है तो उसे 10 साल तक की सजा या फिर 5 साल तक की सजा, है ना। या फिर जिसने और बड़ा अपराध किया है, जिसने पूरी एक तरह से बोलते हो कि फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट है, उसने क्या कर दिया, एक पूरी सोसाइटी पे या फिर एक पूरे स्टेट पे बॉम्ब गिरा दिया ना, तो वो क्या होगा, वो सब बहुत बड़ा, जैसे हाईजैक कर लिया एयरप्लेन, तो ये सारे क्या हो गए, ये बहुत बड़ा क्राइम हो गया, तो उसके हिसाब से उनको उम्र कैद मिलेगी। ठीक है, उम्र कैद। सो किस पे बेस्ड होता है इम्प्रिजनमेंट? उसके क्राइम पे, सीवियरिटी ऑफ क्राइम पे, कि आपको कैसे, कितनी पीरियड के लिए आपको जेल मिलेगी। उसके बाद है फाइन्स। फाइन्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इन सम केसेस ऑफेंडर्स में बी रिक्वायर्ड टू पे मॉनेटरी फाइन्स एज पनिशमेंट फॉर लेस सीवियर ऑफेंसेस। फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी कर ली है, घर में चोरी करके उन्होंने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ चोरी करके भागे हैं, तो उनको क्या होगा, उनसे फाइन ले लिया जाएगा, है ना, या फिर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीने के लिए उनको जेल में रखा जाएगा, उनको समझाने के लिए कि ये सब करना गलत बात है, या फिर ऐसी अमाउंट में फाइन लिया जाएगा कि वो भर ही ना पाए। ठीक है, सो दिस इज इट। उसके बाद है
उसके बाद है कम्युनिटी सर्विसेज, उनको कम्युनिटी सर्विसेज भी देते हैं। एक मिनट, कम्युनिटी सर्विसेज भी offenders may be required to perform a certain numbers of hours of unpaid work for the benefit of the community। तो उनको कम्युनिटी सर्विस भी देनी पड़ती है एज अ फाइन। फाइन कैसे कि उनको कुछ उनसे काम कराए जाते हैं, ठीक है, ऑफेंडर्स से, अपराधियों से, विदाउट एनी पे, मतलब उनको अनपेड वर्कर रखते हैं, उनसे फ्री में काम कराते हैं, तो वो भी उनके लिए क्या हो गई, एक तरह से पनिशमेंट हो गई। दिस पनिशमेंट इज ऑफन गिवन फॉर माइनर क्राइम्स, जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं ना उनके लिए होते हैं। एम्स टू रिहेबिलिट ऑफेंडर्स की, ताकि जो ऑफेंडर्स हैं, जो अपराधी हैं, वो सुधर सके, उनकी सुधार के लिए भी किया जाता है ये। बाय गिविंग देम अ चांस टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, कि एक तरह से उनको चांस मिलता है कि आप अगर आपने दोबारा से ऐसा क्राइम किया तो आपसे फाइन लिया जाएगा, साथ में आपकी जेल भी हो जाएगी। सो कम्युनिटी सर्विस भी देनी पड़ती है। उसके बाद है प्रोबेशन। प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन अलाउज ऑफेंडर टू रिमेन इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन इंस्टेड ऑफ बीइंग इनकार्सरेटेड। तो उनको जेल में ना रख के उनको कम्युनिटी में ही रखा जाता है, बट अंडर द सुपरविजन, की कुछ पुलिस होते हैं वो उनके घर के पास उनकी निगरानी करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि उनका कैसा बिहेवियर है। तो उनको जेल में ना रख के उनको बाहर ही रखते हैं, बट अंडर द सुपरविजन। तो दिस इज द प्रोबेशन। कंडीशंस ऑफन इंक्लूड रेगुलर चेक इन, की उनको बार बार जेल जाना पड़ता है चेक इन के लिए कि कहीं वो कंट्री से भाग तो नहीं गए, है ना। एंड विद अ प्रोबेशन ऑफिसर के साथ, एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेइंग आउट ऑफ ट्रबल। प्रोबेशन इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर लेस सीवियर क्राइम, जो बहुत ही कम, एक तरह से जो ज्यादा बड़े क्राइम नहीं है उनके लिए दी जाती है ये प्रोबेशन, ठीक है। ये भी एक तरह की क्या है, पनिशमेंट है, क्योंकि उन्हें पूरे दिन क्या करना पड़ता है। जैसे किसी ने रिश्वत ले ली 5-6 हजार की, है ना, तो उनके पीछे हमेशा पुलिस रहेगी देखने के लिए कि क्या ये दोबारा से तो नहीं कर रहा है ऐसा काम, ठीक है। सो ये उसके बाद है डेथ पेनल्टी या फिर कैपिटल पनिशमेंट। अब डेथ पेनल्टी किसको मिलेगी, आप खुद सोचो। जिन्होंने कुछ मर्डर किया हो या फिर कोई टेररिस्ट हो उनको। इन सर्टेन कंट्रीज द डेथ पेनल्टी इज स्टिल यूज्ड फॉर द मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस, जैसे मर्डर और टेररिज्म के लिए काफी कंट्रीज में आज भी डेथ पेनल्टी मिलती है। दिस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड इज हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल विद ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट इट्स एथिकल एंड मोरल इम्प्लीकेशन, की बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है ये डेथ पेनल्टी, क्योंकि आप किसी को मार नहीं सकते, है ना। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं कंट्रीज में, कंट्री टू कंट्री, बट जो कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट होती है उनके लिए तो छोटी सी भी गलती भी बहुत बड़ी गलती होती है, और उसी के लिए वो क्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको सेंटेंस टू डेथ, मतलब फांसी लगाकर मार देते हैं। सो दिस ये जो डेथ पेनल्टी है वो सबसे ज्यादा सीवियर उस पे मिलती है, जो सीरियस ऑफेंस होता है उनके लिए। So the next one is corporal punishment. Corporal punishment is related to the physical punishment, कि उनको मार पीट के उनसे सच बुलवाया जाता है, मार पीट करते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं कुछ सिस्टम्स में, ताकि उनको समझ आ सके कि अगर आपने ये क्राइम किया है तो कोई और ये क्राइम ना करे। दिस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल एंड हैज बीन abolished in many countries due to concerns over human rights and ineffectiveness in deterring crime, ठीक है। तो ये भी कंट्रोवर्सी में रहा है क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं कर सकते। सो उसके बाद है रिस्टोरेटिव जस्टिस मीन्स कि रिस्टोरेटिव जस्टिस फोकसेस ऑन रिपेयरिंग हार्म कॉज्ड बाय क्रिमिनल बिहेवियर। जैसे इसमें क्या होता है कि जिसने क्राइम किया है और जिसके साथ क्राइम किया है उन दोनों को साथ में बैठा के जो भी जैसे फॉर एग्जांपल चोरी की है, ठीक है, किसी ने चोरी की है तो फिर उस जिसके घर चोरी की है और जिस चोर को दोनों को साथ में बैठा दिया जाएगा मीडिएटर के बीच में, मतलब एक पुलिस वाला होगा या फिर कोई भी एक मीडिएटर होगा, फिर उनके बीच में जिसके घर चोरी की है वो बताएगा कि इसने मेरा ये सारी चीजें चोरी की है और वो हमें लौटा दे। तो अगर वो चोर अगर राजी हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें एक तरह से जस्टिस हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको जेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक तरह से पनिशमेंट है उसके लिए। तो इट फोकसेस ऑन रिपेयरिंग हार्म, की जो हार्म हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए वो जस्टिस दिया जाता है, ठीक है, कॉज्ड बाय क्रिमिनल बिहेवियर।
सो ये ठीक है। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स मीटिंग बिटवीन द ऑफेंडर एंड द विक्टिम, जो विक्टिम होता है जिसके प्रति जिसके घर पर ये किसी ऑफेंडर ने अपराधी ने अपराध किया है, ऑफन विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर टू फैसिलिटेट रिकॉन्सिलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उनके बीच में एक तरह से अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है। दिस अप्रोच एम्स टू रिस्टोर रिलेशनशिप एंड अलाउ ऑफेंडर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है वो रिस्टोर हो जाए, दोबारा से वैसे रिलेशनशिप बन जाए उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल लड़ाई झगड़ा हो गया और किसी दो भाइयों के बीच में ज़्यादा बड़ा, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया, तो पुलिस क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैम इनटू द जेल दे विल टेक द एक्शन रिलेटेड टू रिस्टोरेटिव जस्टिस। तो वो उन दोनों में बातचीत कराएंगे, तो बातचीत करके अगर वो लड़ाई सुलझ सकती है, वो दोनों अगर एक साथ मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से मेंटेन हो सकते हैं, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अब हम वो ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फिर उनके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई नहीं होगी। सो दिस इज अ रिस्टोरेटिव जस्टिस। उसके बाद है कंक्लूजन। तो ये हमने पढ़ी थी पनिशमेंट। तो हमने पहले पढ़ा था कि प्रिजन क्या सॉरी हमने पहले पढ़ा था कि पुलिस क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिजन क्या होता है ना, प्रिजन और जेल में डिफरेंस पढ़ा था कि जेल्स क्या होती है जो शॉर्ट टर्म ऑफेंसेस के लिए जिनको भेजा जाता है, और जो लॉन्ग टर्म ऑफेंसेस को उनको प्रिजन में भेजा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पनिशमेंट, अलग अलग टाइप की जो पनिशमेंट होती है ना क्रिमिनल जस्टिस में। सो हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, सबसे पहले तो ये कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो मतलब उनके जो की कंपोनेंट्स हैं, पुलिस, जेल्स और हमारे जो कोर्ट वगैरह, पनिशमेंट, ये सब ये क्या इंश्योर कराते हैं, क्या यकीन दिलाते हैं कि इंडिविजुअल जो क्राइम करते हैं वो जवाबदेही अपने एक्शन के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों किया, और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। ठीक है, जस्टिस भी मिलता है लोगों को जिसके प्रति क्राइम हुआ है, जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है। उसके बाद वेल पनिशमेंट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। की एस्पेक्ट होता है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो फिर कोई कैसे समझ पाएगा। मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस इंक्रीजिंगली एम्फसाइजेज रिहैबिलिटेशन। तो पनिशमेंट के साथ साथ वो रिहैबिलिटेशन भी देते हैं कि वो उनका जो नेचर है वो एक तरह से चेंज हो जाए। उनको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि प्रिवेंट हो सके लोग। ठीक है, री इंटीग्रेशन टू रिड्यूस रेसिडिविज्म, की जो भी अपराध हो रहे हैं उनसे वो रिड्यूस हो सके, एंड प्रमोट अ सेफर मोर जस्ट सोसाइटी। तो सेफ सोसाइटी क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बना दिया गया है। ठीक है, जेल में। उसके बाद है द सिस्टम हाउएवर मस्ट ऑलवेज बैलेंस द नीड फॉर जस्टिस विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी, स्ट्राइविंग टू बी फेयर एंड इफेक्टिव इन इट्स प्रोसेसेस। तो सिस्टम को क्या होना पड़ेगा, सिस्टम को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि लोगों के जो जस्टिस हैं वो उनको मिल रही है, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उनको फेयर एंड इफेक्टिव जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, जो प्रोसेस है वो फेयर और इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये था इसका कंक्लूजन। तो हमने इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्रिमिनल जस्टिस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जेल्स के बारे में पढ़ा, फिर पुलिस के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद पनिशमेंट के बारे में पढ़ा। तो हमने इन तीनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ा और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई इन तीनों की। सो पनिशमेंट में पढ़ा कि हमने क्या क्या टाइप्स हैं पनिशमेंट्स के। ठीक है, सो दिस वाज अ टॉपिक. So thank you very much students for joining to me and watching the video, and also don't forget to subscribe, like and share the video for to those who need this video, who need the syllabus of ITAP course. ITAP means integrated teacher education program, मतलब जो 4 year integrated B.Ed में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हु आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर. So don't forget to comment and don't forget to advise me about this video lecture, and if you have any doubt you can feel free to ask in the comment section. Okay, so thank you so much. Have a nice day students. Bye.